आखिर पिरामिडों को बनाया क्यों गया था? पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जहां प्राचीन मिस्र के राजा, जिन्हें फैरो कहा जाता था, को दफनाया जाता था। ये राजा और मिस्र के लोग मानते थे कि जब इंसान मर जाते हैं तो उसके बाद भी उसे एक अलग जिंदगी मिलती है, जो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल होता है। इसी मरणोपरांत जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए वे इन पिरामिडों का निर्माण करवाते थे, ताकि वे उस जिंदगी में काम आने वाली जरूरत की चीजों को अपने कब्र के साथ इनमें रख सकें। इन चीजों में खाना, खजाना, कपड़े, आभूषण इत्यादि शामिल थे। इनके मरने के बाद इनके शरीर को मम्मीकृत, मतलब शरीर से नमी हटाने की प्रक्रिया किया जाता था और एक लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता था। ये सब बातें तब सामने आई जब इन पिरामिडों पर लिखे गए टेक्स्ट को समझा गया। वहीं सूडान जैसे देशों में मिले अन्य पिरामिडों को भी मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो इन सब बातों को सच प्रमाणित करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और पिरामिड को लेकर अपनी अलग अलग धारणाएं रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिडों का इस्तेमाल मिस्रवासी बिजली बनाने के लिए करते थे। उनका मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग टेक्निकली काफी एडवांस थे और उन्हें इन पिरामिडों से बिजली बनाने में महारत हासिल थी। वहीं दूसरे मत ये हैं कि मिस्र के लोग इन पिरामिडों का इस्तेमाल भंडार के तौर पर अनाज स्टोर करने के लिए करते थे। यह थ्योरी अमेरिकी नेता बेन कार्सन ने 1998 में पेश की थी। उनके अनुसार यह उनका व्यक्तिगत मत है और ये पिरामिड यीशु मसीह के पिता ने बनवाए थे, लेकिन इन मनगढ़ंत बातों के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया था, यह अभी तक एक पहेली बना हुआ है, जिसका संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों द्वारा इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। उन सब बातों में जिस बात में सच्चाई नजर आती है, उसके अनुसार मिस्र के लोग ने ईंट, मिट्टी और रेत से बने एक ढलान और उसे घेरने वाले तटबंध का इस्तेमाल किया था, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉकों को स्लेब, रोलर और लीवर की मदद से रैंप पर चढ़ाया गया। पिरामिड की शुरू की कुछ लेयर को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया था, लेकिन ऊपर की लेयर्स में गारा जरूर मिलाया गया था ताकि संरचना की स्थिरता को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि इतने हजारों सालों में कई भूकंप भी आए, लेकिन इन पिरामिडों को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया गारा भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे वैज्ञानिक इस गारे की सटीक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये कुफू और मैनकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर अभी भी थोड़ा बहुत मौजूद है। एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार महान पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूर काम पर लगे थे। इस धारणा को देखते हुए इस आंकड़े का विश्वास किया जा सकता है कि जो खेती करने वाले मजदूर थे वे पिरामिडों पर तभी काम करते थे जब खेत में करने के लिए कोई काम नहीं रहता था। उदाहरण के लिए जब नील नदी बाढ़ में होती थी। हालांकि 20वीं सदी के अंत तक पुरातत्वविदों को इस बात के सबूत मिले कि मौसमी आधार की बजाय अस्थायी कर्मचारियों द्वारा पिरामिडों के निर्माण का कार्य पूरा किया जाता था, जिनकी संख्या सहायक कर्मियों के साथ 20,000 के आसपास थी। पिरामिड के लिए पत्थर कहां से आए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। कहा जाता है कि पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इन पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर दक्षिण मिस्र के असवान में मौजूद थे। इन पत्थरों को काटने के लिए मिस्रवासी कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ज्यादा हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डॉलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे कील को हथौड़े की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डाला जाता था
तो लकड़ी के कील उस पानी को सोखकर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। पिरामिड के लिए पत्थर कैसे ढोए गए, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक रिसर्च से सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों और अन्य जरूरी सामग्रियों को नील नदी की धारा का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। महान पिरामिडों को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख शिलाओं का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन औसतन 2 टन था। रिसर्च के अनुसार उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया गया। उस समय की नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। जिस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया था वो अब खो चुकी है। प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की एक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि उस समय नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वह धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। आज पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा दृश्य नजर आता है, वह इलाका पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वह इलाका पानी से डूबा हुआ था। समय के साथ साथ नदी की धारा बदलती गई और वह इलाका भी सूखता गया। ग्रेट पिरामिड के आसपास मौजूद कुछ अन्य वस्तुएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। महान पिरामिड खुफू के दक्षिण में खफरे के घाटी मंदिर के पास ग्रेट स्फिंक्स चूना पत्थर से उकेरी गई एक प्रतिमा है, जिसका चेहरा इंसान का है और बाकी शरीर लेटे हुए शेर का है। यह प्रतिमा 73 मीटर लंबी है और 20 मीटर ऊंची है। सन 1925 में एक गड्ढा मकबरा जिसमें खुफू की माता हेटेफेरिस के स्थानांतरित दफन उपकरण शामिल थे। उम्मीद है आपको पिरामिड के रहस्य से जुड़ी जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी, जहां हमने पिरामिड का अर्थ क्या है, मिस्र के पिरामिड क्या है, गीजा का महान पिरामिड, इन सब के बारे में बेहतर और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब बढ़ाओ, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर और वीडियो लेकर आएं। धन्यवाद दोस्तों।